हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है शोभित तिरवान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9 पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वो सारे क्वेश्चन जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आसान क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, मुश्किल क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, कॉन्सेप्ट भी साथ में बताऊंगा। अगर पूरा लेक्चर देखना है, अगर मन है कि भैया यार एक वन शॉट लेक्चर भी बताओ, तो वो मैंने शोभित निर्वाण 9th वाले चैनल पे दे रखा है, वहां पे जाके आप आराम से देख सकते हो। बहुत ही प्यारा लेक्चर है, सब बच्चों ने देख रखा है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर करनी है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अभी बता रहा हूं। ठीक है मेरी जान, तो इसी जोश के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं। एम जो है हमारा वो हमेशा 100/100 रहेगा, इससे नीचे सोचना भी मत, गलती से भी मत सोचना। अगर 100 से नीचे मैथ्स में लान सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि शोभित भैया पढ़ा रहे हैं। शोभित भैया अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो 100 से नीचे सोचना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने चैनल पे करवा रखा है 9th वाले। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो यहां पे मैं आपको बताता रहूंगा, साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की, लोड लेने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। सबसे पहला क्वेश्चन, इज 4x² प्लस 3x की पावर में 7/3 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ x अ पॉलिनोमियल। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या दिया है हमें दिया है 4x² प्लस 3x की पावर में 7/3 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ x। हमसे पूछा है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। कैसे पता करते हैं कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है? मैं साइड में आपको कॉन्सेप्ट भी बताता रहूंगा। कैसे पता करें, कैसे पता करें पॉलिनोमियल है या नहीं? कैसे पता करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं? सिंपल, हमें ये देखना है कि जो वेरिएबल्स है ना, इसके अंदर वेरिएबल क्या होता है मेरी जान, एक्स वाई जेड ये सब जो होते हैं, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर दिख रहा है तो पॉलिनोमियल है, नहीं दिख रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए? इजी पीजी। वेरिएबल की पावर में होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं भैया? होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहां पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है x की पावर में 7/3, ये तो होल नंबर नहीं है। क्यूब रूट ऑफ x मतलब क्या होता है भाई? देखो, रूट x होता है x की पावर में 1/2, क्यूब रूट ऑफ x होता है x की पावर में 1/3, है ना। अगर x की पावर x 5 है ऐसे, तो x की पावर में 1/5, जो भी होता है यहां पे 1 कर देते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये लिखा है x की पावर में 1/3, तो ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसी गलती मत करना मेरी जान। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन आए तो समझ जाना कुछ गूगली है। डायरेक्ट देखते ही आंसर मत दो, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे सॉल्व करोगे मेरी जान? देखो, 4x² तो ऐसे का ऐसा, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, प्लस 3x की पावर में, देखो x की पावर में a अपॉन में x की पावर में b, एक फॉर्मूला हमें पता है, x की पावर में a अपॉन में x की पावर में b अगर हो तो होता है x की पावर में a माइनस b। तो हम क्या कर देंगे, x की पावर में 7/3 माइनस 1/3, तो ये बन रहा है 4x² प्लस 3x अपॉन में, रेशियो ले लें, एलसीएम ले लें तो अपॉन में 7 माइनस 1, तो ये बन रहा है 4x² प्लस 3x की पावर में 6/3, 6/3 होता है 2, तो ये बन रहा है 4x² प्लस 3x², और 4x² प्लस 3x² इज 7x²। तो यहां पे हमें दिख रहा है वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, तो यस इट्स अ पॉलिनोमियल। तो बस सबसे ज्यादा गलती बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, अच्छा होल नंबर नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, मजे आ गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छे से पहले इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आओ। अगर सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करो। अब इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, 7x² है, इसके आगे से सॉल्व नहीं कर सकते, तो मतलब यहां पे हम कह देंगे कि हाँ यार वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, तो इसे हम पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो, क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर दिस, एक हमें ये दे रखा है, हमें बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर क्वाड्रेटिक क्या होता है, मोनोमियल बायनोमियल है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है। ये सारी चीजें आपको शायद ना पता हो, मैं आपको बता देता हूं। देखो जल्दी से पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। मान लो तुमसे पूछ लिया, जैसे मैं आपको बताऊं, एक्स की पावर में 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर में 7, हमसे पूछे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री मतलब वेरिएबल की कौन सी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है, 4 भी है, 3 भी है, 7 भी है, हाईएस्ट कौन सी है, 7, तो डिग्री क्या होगी, 7 होगी। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है मेरी जान। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना मेरी जान, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लोगों ने बांट दिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बांटा और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स बांटा।
नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जैसे इसमें देखें तो 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, है ना। प्लस माइनस से जो डिफरेंशिएट होते हैं ना टर्म्स कहते हैं। जैसे तुमसे पूछूं 3x² + 2 में कितनी टर्म्स हैं, तो 1 2 2 टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बांटा और डिग्री के हिसाब से बांटा। उन्होंने कहा कि अगर भाई साहब नंबर ऑफ टर्म्स एक है तो कह देंगे मोनोमियल, अगर नंबर ऑफ टर्म 2 है तो कह देंगे बाइनोमियल, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो कह देंगे ट्राइनोमियल। मैं आपको जल्दी जल्दी रिकैप करवा रहा हूं, ठीक है। पढ़ना है अच्छे से तो मैंने कहा लेक्चर में, क्योंकि यहां पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने आए हैं, ये मैं आपको रिकैप करवा रहा हूं। तो पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे, अगर एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। जैसे यहां पे हम देखें तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल, यहां पे हम देखें तो यहां पे 2 टर्म है तो बाइनोमियल, यहां पे 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो इस तरह से हम इन्हें बांट देंगे। डिग्री के बेसिस पे कैसे बांटा, अगर डिग्री 1 है तो कह देंगे क्या, डिग्री 1 है तो कह देंगे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो कह देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 3 है तो कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है, 2, तो डिग्री क्या है 2, अगर डिग्री 2 है तो इसे कह देंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। तो अगर तुमसे पूछ ले टर्म्स के बेसिस पे बताओ तो बाइनोमियल, डिग्री के बेसिस पे बताओ तो क्वाड्रेटिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें डिग्री 7 है तो उसका कुछ नाम होता होगा, इतना हमारा सिलेबस में नहीं है, हमारे को सिर्फ 3 चीज याद रखनी है। तो ये एक बहुत छोटा सा चार्ट है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मतलब 1 1 2 2 नंबर के सवाल आ जाते हैं। जैसे सवाल ये है, तो इस सवाल में हमसे पूछा है क्या, हमें दे रखा है 6√x मतलब x की पावर में 1/2 प्लस x की पावर में 3/2 अपॉन में x की पावर में 1/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे इसमें, हम ये करेंगे कि इसको डिफरेंट डिफरेंट में बांट लेंगे। ये जो एलसीएम है इसके नीचे भी ले लो, इसके नीचे भी अलग अलग ले लो। तो 6x की पावर में 1/2 अपॉन में x की पावर में 1/2 एलसीएम बांट लिया, और x की पावर में 3/2 अपॉन में x की पावर में 1/2 ऐसे बांट लिया। ये तो पूरा गया, तो यहां बन रहा है 6 प्लस x की पावर a अपॉन में x की पावर b क्या होता है 3/2 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 6 प्लस x की पावर में 2, एलसीएम लिया 3 माइनस 1, तो ये बन गया 6 प्लस x की पावर में 2/2, 2/2 1 होता है, ये बन गया 6 प्लस x। तो ये जो बड़ा सा पॉलिनोमियल हमें दिख रहा था, ये बड़ी सी जो चीज दिख रही थी, ये इतनी सी बन गई, ये क्या बन गई 6 प्लस x बन गई, ठीक है ना। एलसीएम बस दोनों में ले लिया, इसके नीचे भी ले लिया, इसके नीचे भी ले लिया, तो इसके नीचे लिया तो पूरा कट गया, जब इसके नीचे लिया तो x के पावर में अपॉन में x के पावर में b बना, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो हमारा अब जो फाइनल है वो है 6 प्लस x। इसके हिसाब से हमें सारे आंसर देने हैं। पहला, डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही तो है, a की पावर है, तो डिग्री क्या होगी 1 होगी, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, भाई डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 1 है तो लीनियर है, मैंने अभी बताया ना आपको, डिग्री अगर 1 है, डिग्री अगर 1 है तो लीनियर है। बहुत बढ़िया जी, लीनियर पता चल गया, लीनियर है। मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कितनी टर्म है 1 2, 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स को क्या कहते हैं हम, 2 टर्म्स को क्या कहते हैं, 2 टर्म्स को कहते हैं बाइनोमियल। तो यहां पे हम देख सकते हैं, इसे कह देंगे हम बाइनोमियल। एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है मेरी जान, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट मतलब क्या चिपका हुआ है, क्या चिपका हुआ है, x के साथ क्या चिपका हुआ है, x के साथ तो 1 चिपका हुआ है, 1x x ही होता है, तो x के साथ क्या चिपका है 1 चिपका हुआ है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है। जैसे मैं तुमसे पूछूं 6x² प्लस 4y, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x बताओ और कोफिशिएंट ऑफ y बताओ जल्दी से। तो x², कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ और कोफिशिएंट ऑफ y बताओ। तो x² के क्या साथ क्या चिपका हुआ है 6 के चिपका हुआ है, y के साथ क्या चिपका हुआ है 4 चिपका हुआ है। वापस एक और क्वेश्चन, -6x प्लस 3y माइनस z, तो x का y का और z का कोफिशिएंट बताओ। x के साथ क्या चिपका हुआ है -6 चिपका हुआ है, y के साथ क्या चिपका हुआ है +3 चिपका हुआ है, z के साथ क्या चिपका हुआ है -1 चिपका हुआ है। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट बता देते हैं, इजी पीजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 6 एक कांस्टेंट टर्म है। तो इतना इजी पीजी सा ये क्वेश्चन था। आगे अगर हम बढ़े, इफ एफ वाई हमें दे रखा है, एक एफ दे रखा है, फंक्शन दे रखा है y में, y की पावर 4 प्लस 3y² प्लस √2y माइनस 2, और हमसे बोल रहा है f ऑफ √2 बताओ, हमसे बोल रहा है f ऑफ √2 बताओ, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ √2 पे।
ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का सवाल है, हमसे एफ वाई दे रखा है और हमसे एफ ऑफ √2 पूछा है, तो y की जगह क्या लिख दिया, √2 लिख दिया। जो भी यहां पे ब्रैकेट में लिखेगा ना भाई, यहां पे y है, यहां पे √2 लिख दिया, तो जहां जहां y दिख रहे हैं वहां वहां √2 लिख दो। सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, जहां जहां y लिख रहा है वहां जो भी अंदर लिखा होगा बिल्कुल सेम चीज y की जगह लिख दो। अंदर अंदर अगर लिखा होगा f1 तो y की जगह 1 लिख दो। f ऑफ xy लिखा है तो y की जगह पूरा xy आएगा, मतलब xy की पावर में 4 प्लस 3 इंटू xy का स्क्वायर प्लस √2 इंटू xy। बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना, जो अंदर लिखा है y की जगह चेप दो, y की जगह चेप दो। अगर f के अंदर शोभित भी लिखा है ना, f के अंदर शोभित भी लिखा है ना, f लिख देंगे, p लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, तो अंदर अगर शोभित भी लिखा है तो हर जगह y की जगह शोभित लिख दो। तो शोभित की पावर में 4 प्लस 3 इंटू शोभित की पावर में 2 प्लस √2 इंटू शोभित -2। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूं कि जो भी लिखा होगा वो सेम चीज चेप दो। तो क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है तो √2 चेप दो। तो √2 की पावर में 4 प्लस 3 इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -2। तो √2 की पावर 4, √2 क्या होता है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर में 1/2, इसकी पावर में 4 है, प्लस 3 इंटू √2 का मतलब होता है 2 की पावर में 1/2, इसकी पावर में 2 है, प्लस √2 इंटू √2 होता है 2 -2, 2 -2 तो गया, तो 2 2 जा 4, तो मतलब ये बन गया 2 स्क्वायर, प्लस 2 से 2 गया तो 3 इंटू 2 6, तो 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। तो बस जो अंदर दिया है वो सेम शेप दो, ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आसान चीज है, पर बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा ना, जो भी लिखा है लिख दो, एक्स वाई लिखा है तो पूरे अंदर एक्स वाई लिख दो, एक्स वाई की पावर में 4 प्लस 3xy का होल, इस तरह से कर दो, ठीक है। जो भी लिखा है वो सेम चीज शेप दो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आगे अगर हम बढ़े, फाइंड दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो, जो एक्स की वैल्यू है वो आंसर। क्या बोल दिया शोभित भैया आपने, मैंने ये बोला जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, जब भी तुम्हें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोल दे तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो, जो भी एक्स की वैल्यू है वो आंसर। जैसे मेरे से बोल दिया x -4 एक पॉलिनोमियल है x में, पॉलिनोमियल इन x जो है वो है x -4, मेरे से बोल दे 0 बताओ, तो कुछ नहीं, x -4 को 0 कर दो, x की वैल्यू 4 आ गई, यही आंसर, यही आंसर। मेरे से बोल दिया x -2 का 0 बताओ, तो इसको इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू 2 आ गई, यही है इसके 0। जीरोस, रूट, ये सारा एक ही बात होती है। तो मतलब जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जो x की वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो आंसर। तो पॉलिनोमियल को बस 0 करना है, हमें px दे रखा है x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -3, तो हमें क्या करना है, px को बस 0 करना है, 0 पूछा है, px को 0 कर दो, तो मतलब x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -3 को 0 कर दो। तीन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0, याद रखना हमेशा जीवन में, जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो इस केस में क्या करते हैं, तीनों को 0 कर देते हैं, x को भी 0 कर दो, दूसरी वाली टर्म को भी 0 कर दो, और तीसरी वाली टर्म को भी 0 कर दो। जब भी मान लो तुमसे बोल दिया जाए x इंटू वाई इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर जब भी निकालोगे तो x को भी 0 कर दो, y को भी 0 कर दो। टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो तीनों टर्म्स को 0 कर दो, 3 है, 4 है, 10 है, सब हम क्या कर देंगे, इंडिविजुअली 0 कर देंगे। तो हमने x इक्वल टू 0 एक ही आंसर आया, x इक्वल टू -2 एक ही आंसर आया, और x की वैल्यू आ गई 3, ये आंसर आया। तो अगर हमसे पूछा जाए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तो हम कहेंगे 0 भी है, -2 भी और 3 भी है। ये तीनों जो हैं, ये तीनों आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, 0 -2 3 आर दी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इजी पीजी, इजी पीजी। तो जीरोस निकालना है, बस इक्वल टू 0 करो, जो जो एक्स की वैल्यू है वो आंसर। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, फाइंड द रिमाइंडर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं तुम्हें पहले यहां पे बता दूं। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम, एक होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, 5 मिनट बाद ध्यान से सुन लेना, सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और दूसरा होता है आपका फैक्टर थ्योरम। एक होता है रिमाइंडर थ्योरम और एक होता है फैक्टर थ्योरम। दोनों ध्यान से सुनना, बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा, बहुत आसान भाषा में। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है, अगर हमसे बोला जाए, मैं बिल्कुल एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना। हमसे बोला गया है डिवाइड 4x² - 3x + 2
बाय x माइनस 2 एंड फाइंड द रिमाइंडर, है ना, फाइंड द रिमाइंडर, है ना, या डिवाइड भी छोड़ो, हमसे सीधा बोल दिया जाए फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड, जगह छोटी पड़ गई, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो हमने क्या करा, इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो या तो हम वो लॉन्ग डिवीजन मेथड करें बड़ा सा, या फिर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करें। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, क्या 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2 से, तो जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो होगा, मान लो ये पॉलिनोमियल है x में, तो px है ये, इस पॉलिनोमियल इन x को डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2 से, है ना, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर होगा उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, जिससे डिवाइड कर रहे हो पहले इसको बगल में जीरो कर दो, x माइनस 2 को जीरो कर दिया तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ 2, जो रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ 2। क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान से समझना, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, इस पूरे पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं, तो पहले इसको बगल में जीरो कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली, बगल में जीरो करके x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 2, तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2, ये px है तो p2 निकाल दो, वही आंसर होगा, और p2 तो तुम्हें निकालना आता है, x की जगह 2 रख दो बस, तो p2 क्या होगा, p2 मतलब x की जगह 2 रख दो, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 16 माइनस 6 प्लस 2, तो हो गया 16 में से 6 है 10, 10 प्लस 2 12, तो ये क्या है, यही हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा रिमाइंडर है। तो जब भी रिमाइंडर निकालना है, जब भी रिमाइंडर निकालना है, तो क्या करो, जिससे डिवाइड कर रहे हो बगल में जीरो कर दो, और P ऑफ दिस इज द आंसर, P ऑफ दिस इज द आंसर। जैसे मैं आपको इस सीधा पहले क्वेश्चन पे ले जाऊं, फिर मैं फैक्टर थ्योरम बताऊंगा। हमसे बोला है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय y माइनस 5, y माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, y माइनस 5 से, तो एक पॉलिनोमियल है, किसमें है, पॉलिनोमियल इन y है, पॉलिनोमियल p का मतलब पॉलिनोमियल और ब्रैकेट में लिखते हैं किसमें है, तो पॉलिनोमियल इन y है, इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर बताओ, हमसे क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर बताओ, हमसे पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा, इसको बगल में जीरो कर दो, y माइनस 5 को जीरो कर दिया तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो रिमाइंडर होगा p ऑफ 5, रिमाइंडर होगा p ऑफ 5, निकाल लो p ऑफ 5, y की जगह 5 रख दो, हर जगह जो भी है ब्रैकेट में वो रख दो, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5, ये हमारा आंसर होगा, सॉल्व कर लेना। समझ गए, ये बहुत आसान था रिमाइंडर थ्योरम, कंफ्यूज मत होना, रिमाइंडर थ्योरम मतलब सिंपल बोल रहा है, बस रिमाइंडर निकाल दो, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब बस रिमाइंडर निकाल दो, इसके आगे कुछ नहीं कह रहा रिमाइंडर थ्योरम, इसके आगे कुछ नहीं कह रही रिमाइंडर थ्योरम। अब हम आते हैं फैक्टर थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब कि मान लो अगर 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, क्या 2 8 का फैक्टर है? फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 4 8, रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, पूरा डिवाइड कर दिया, फैक्टर का मतलब पूरा डिवाइड कर देगा, पूरा डिवाइड कर देगा, यही होता है फैक्टर का मतलब। फैक्टर का मतलब पूरा डिवाइड कर देगा, और पूरा डिवाइड मतलब पूरा डिवाइड कर दिया, पूरा डिवाइड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, अभी रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा भाई, वापस कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, क्या बोला है, फैक्टर का मतलब होता है पूरा डिवाइड कर देगा, पूरा डिवाइड मतलब रिमाइंडर को 0 कर देगा। अरे रिमाइंडर को 0 कर देगा, अच्छा मेरी जान एक बात बताना, अगर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसको डिवाइड कर दिया हमने x माइनस 2 से, है ना, हमें बोल रहा है कि x माइनस 2 इज फैक्टर, हमसे बोल दिया x माइनस 2, हमें नहीं पता है या नहीं है, या मैं और आसान सा कोई क्वेश्चन ले लूं, तो मान लो 4x स्क्वायर माइनस 16 माइनस या प्लस हम ले लें इसमें
3 इंटू एक्स, है ना, और माइनस कर दें हम यहां पे 22, है ना, और हमें बोल रहा है x माइनस 2 इज द फैक्टर, x माइनस 2 इज द फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? 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 फैक्टर मतलब पूरा डिवाइड कर देगा। मतलब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, मान लो ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, तो हम इस पॉलिनोमियल इन एक्स को, हम इस px को जब डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, तो फैक्टर का मतलब क्या है? ये इसका फैक्टर है। क्वेश्चन में बोल दिया ये इसका फैक्टर है, जैसे बोल दिया ना 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, तो ऐसे ही बोल दिया कि ये इज द फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो मतलब जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर क्या होता है भाई? रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है, अगर खाली रिमाइंडर निकालना हो, सब भूल जाओ, खाली रिमाइंडर निकालने के लिए बोल दें कि इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बताओ, तो कुछ नहीं, पहले इसको बगल में 0 कर दिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 का, x की वैल्यू 2 आ गई, तो रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जो होता है वो होता है p ऑफ 2, और अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्टर थ्योरम है। कंफ्यूजन नहीं हो रही है? कंफ्यूजन नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमें समझ में आ रहा है। देखो फिर से बता, ध्यान से सुनना मेरी जान। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है अगर इसको इससे डिवाइड करा तो रिमाइंडर ये होगा, बस इतना तो समझ में आ गया। इसको इससे डिवाइड करा तो रिमाइंडर ये होगा, इतना समझ में आ गया। फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। फैक्टर थ्योरम तो बस इतना कहती है कि रिमाइंडर 0 होगा, पर हमने फैक्टर थ्योरम में अगर रिमाइंडर थ्योरम में मिक्स कर दें तो हमें समझ में आ रहा है रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 0 होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ हमें रिमाइंडर निकालने के लिए हेल्प करती है। फैक्टर थ्योरम में थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम का काम आता है। कहां काम आता है? जब वो कहता है रिमाइंडर 0 है, हमने कहा रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 है मतलब p ऑफ 2 0 है। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? आई नहीं आई? फिर से बताता हूं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर इसको इससे डिवाइड करा तो रिमाइंडर होगा p2, और फैक्टर थ्योरम कहता है कि ये जो रिमाइंडर होगा ये 0 होगा, क्योंकि इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ही होता है कि रिमाइंडर 0, फैक्टर का मतलब ही होता है कि रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 है। पर रिमाइंडर होता क्या है वो हमने पिछली थ्योरम से यूज कर लिया कि रिमाइंडर का मतलब तो p2 होता है, मतलब p2 ही 0 है। अरे समझ में आया? तो मैं बेसिकली जो तुम्हें बताना चाहता, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, x माइनस a जो है इसका फैक्टर है, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर क्या होता है? इसको बगल में 0 करा तो x की वैल्यू a आई, मतलब p ऑफ a 0 होगा। ठीक है, ये होता है फैक्टर थ्योरम का एक पार्ट। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या ट्रू है? कि इफ pa इज इक्वल टू 0, अगर pa 0 है देन x माइनस a इज द फैक्टर, तो x माइनस a जो होगा वो फैक्टर होगा। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। इतना बेसिक समझ में आ गया कि फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो हमने रिमाइंडर थ्योरम से सीखा है। क्या कैसे निकालते हैं रिमाइंडर? pa जो होगा वही रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। देखो क्वेश्चन अगर मैं यहां पे देखूं, इफ x माइनस 2k इज फैक्टर ऑफ दिस, क्या x माइनस 2k इज फैक्टर ऑफ fx, है ना, हमें एक fx दे रखा है, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0। फैक्टर थ्योरम से हमें यह पता है कि फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर का मतलब क्या होता है वो रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लिया कि अगर हमने fx को इससे डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या होगा। भाई यहां तक फैक्टर थ्योरम खत्म, यहां तक फैक्टर थ्योरम खत्म हो गई कि रिमाइंडर 0 होगा। पर रिमाइंडर होता क्या है ये कैसे पता करोगे? वो रिमाइंडर थ्योरम से पता कर लेंगे कि भाई अगर fx को इससे डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या होता है? f ऑफ, इसको बगल में 0 कर दिया, x माइनस 2k बराबर 0, तो x की वैल्यू 2k, तो f ऑफ 2k जो है ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? 0 होगा। रिमाइंडर 0 है तो मतलब f ऑफ 2k 0, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो हम ऐसे निकालते हैं। रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है? बगल में 0 करा, रख दिया, तो ये है, तो मतलब ये भी 0 होगा, तो f ऑफ 2k 0 कर दो बस। तो 5 इंटू 2k का होल क्यूब माइनस 10 इंटू 2k इंटू k, 2k का होल स्क्वायर इंटू k माइनस 3 इंटू 2k माइनस 6 बराबर 0 कर दो, है ना। तो 5 इंटू 2 क्यूब इज 8k क्यूब माइनस 10 इंटू
4k क्यूब है ना, माइनस 3 2 6k माइनस k बराबर 0। ये आ रहा है 8 5 40k क्यूब माइनस 40k क्यूब माइनस 6k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है जी, 40k क्यूब गया तो माइनस 6k बराबर 6 आया, ये माइनस इधर जाएगा -1, तो k बराबर आ गया -1, k की वैल्यू आ गई -1। इसे कहते हैं हम फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहता है रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर निकालने के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज करा। भाई रिमाइंडर 0 होता है, रिमाइंडर 0 होता है, और रिमाइंडर क्या होता है, ये होता है, तो मतलब ये भी 0 होगा। यही है फैक्टर थ्योरम। तो जब भी तुम्हें बोला जाए ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 कर दो। और रिमाइंडर कैसे निकालोगे, तो तुम्हें पता है f(2) के जो होगा वो रिमाइंडर होगा, तो वो 0। हमें 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 एक क्वेश्चन दिया है कि बताओ इन सब में से किसका फैक्टर x+1 है। x+1 इज द फैक्टर ऑफ विच पॉलिनोमियल। x+1 जो है इनमें से कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब कि अगर डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 0 आ जाए, डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 0 आ जाए। और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, p ऑफ क्या होगा, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, इसको 0 कर दिया बगल में, x+1 बराबर 0 कर दिया, x की वैल्यू -1 आई, तो हमें p ऑफ -1 देखना है। जिसका भी p ऑफ -1 0 आ जाए वो आंसर होगा। मतलब हम सम में x की जगह -1 रखेंगे, जो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा वो आंसर होगा, जो भी पूरा 0 कर देगा वो आंसर होगा। तो सम में x की जगह -1 रख दें, तो इसमें भी x की जगह -1 रख दें, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1 + 1, तो ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब इज -1। ऑड पावर है तो सेम रहेगी, इवन पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, +1 + 1, तो ये हो गया -1 से 1 गया, पर यहां तो 2 बच गया, तो ये तो नहीं है। जिसमें भी 0 आ जाए वो आंसर होगा। तो इसमें देखें तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो -1 की पावर 4 इज 1, इवन पावर है तो 1 रहेगा, ऑड पावर है तो -1 हो जाएगा, इवन पावर है तो +1 रहेगा, +1, यहाँ पे भी सिर्फ 2 बच रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो -1 की पावर में 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 + 1, तो ऑड पावर है तो -1, इवन पावर है तो +1, यहाँ तो -1, यहाँ +1, तो +1 -1 +1 -1 सारे 0 हो गए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। इजी पीजी है। हमें बताना था कि x+1 किसका फैक्टर है, तो x+1 को 0 कर दिया, x की वैल्यू -1 आई, तो हमें बस ये देखना है कि p ऑफ -1 किसमें 0 है, मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो आंसर। रिमाइंडर 0 करना था, रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ -1, तो बस वो चेक करना था, जिसमें p ऑफ -1 0 आ जाए वो आंसर। ठीक है मेरी जान। इफ बोथ x-2 and x-1/2 are the factor of this, then show that p minus r is 0। वो p इक्वल टू r, ये हमें शो करना है। क्या बोला है, ये भी इसका फैक्टर और ये भी इसका फैक्टर, मतलब इन दोनों से जब इसे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, x-2 को 0 करा तो x की वैल्यू आ गई 2, तो मान लो ये जो हमें दे रखा है ये fx दे रखा है, हमें ये fx दे रखा है, तो x की वैल्यू 2 आई है, तो पहले f ऑफ 2 0 कर देते हैं। भाई ये इसका फैक्टर है, मतलब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर क्या होता है, इसको 0 कर दिया बगल में तो x की वैल्यू 2, तो मतलब रिमाइंडर जो है वो है f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 0 कर दिया, तो f ऑफ 2 0 करें तो p इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r बराबर 0 कर दिया। सिंपल, जो भी फैक्टर है उसको उसमें भर दो और इक्वल टू 0 कर दो। अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, मैं बिल्कुल इजी भाषा में समझा रहा हूं, ज्यादा अगर देखो कॉन्सेप्चुअल अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं तो क्या होगा, एमसीक्यूज हो गए, असर्शन रीजन हो गए, वो सारी चीजें भी तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगी। बट अगर मान लो इन केस तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ये इसका फैक्टर है ना, तो इसको बगल में 0 कर दो, इसमें पुट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। भाई ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो मैंने क्या करा, इसमें से x की वैल्यू निकाली, वो ये है। अगर ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू निकाल ली, उस x की वैल्यू को इसमें भर के इक्वल टू 0 कर दो। जो मैं बोल रहा हूं उसको एक बार छत पे लिख लोगे मेरी जान, लिख लोगे जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये इसका फैक्टर है तो इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो बिल्कुल मैं, आप अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें बिल्कुल वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूं। x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, भैया x की कोई वैल्यू होती तो वो x होती, पढ़ ले रैपट भी लग जाते हैं। तो पहले तो x की वैल्यू निकाल ली, पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, x की वैल्यू निकाल ली, दूसरा स्टेप उस x की वैल्यू को
पॉलिनोमियल में रख के इक्वल टू 0 कर दो। तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू 2 रख दी इसमें और इक्वल टू 0 कर दिया। इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रख के इक्वल टू 0 कर दिया। बस ये दो स्टेप है। x की वैल्यू निकालो, पॉलिनोमियल में रख के इक्वल टू 0 कर दो। ये होता है फैक्टर थ्योरम। यही करा है अभी तक हमने, यही करा है अभी तक हमने। देख क्या करा हमने भी, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आ रही है -1, पॉलिनोमियल में रख के चेक करा कौन सा 0 आ रहा है वो आंसर। ठीक है, ये इसका फैक्टर था। तो क्या करा, पहले x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को निकाल के पॉलिनोमियल में रख दिया और इक्वल टू 0 कर दिया, ये आंसर। तो x की वैल्यू निकालो, पॉलिनोमियल में रख के इक्वल टू 0 कर दो। x की, फिर से बोल रहा हूं, 4 बार बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूं तुम्हें, दो स्टेप है। x की वैल्यू निकालो, पॉलिनोमियल में रख के इक्वल टू 0 कर दो। x की वैल्यू निकाली, पॉलिनोमियल में रख के इक्वल टू 0 कर दी। x की वैल्यू निकाली, पॉलिनोमियल में रख के जो 0 दे रही है वही आंसर। x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 2 आई, पॉलिनोमियल में रख के इक्वल टू 0 कर दिया। इसमें से भी यही करेंगे, है ना। मान लो ये भी इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, मतलब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू हाफ आ गई, इसको पॉलिनोमियल में रख देंगे तो f ऑफ हाफ जो है इसको 0 कर देंगे, पॉलिनोमियल में रख के इक्वल टू 0 कर दो। तो पॉलिनोमियल में रख दो तो p ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r बराबर 0 कर दो। तो दोनों को 0 कर दिया, यहां पे भी 0 करे तो 4p प्लस 10 प्लस r बराबर 0, ये आ रहा है, यहाँ पे पहला आ रहा है 4p प्लस 10 प्लस r 0। और यहां से हम देखें तो p/4 प्लस 5/2 प्लस r बराबर 0। पूरा एलसीएम ले लेंगे हम 4, तो p प्लस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5, ये 2 है तो 2 2 4, 5 2 10 प्लस 1 4 4, 4 इंटू r 4r इक्वल टू 0। ये इक्वल जाके 0 हो जाएगा, तो p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन बन रही है, एक ये इक्वेशन बन रही है, पहली और ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों से p और r की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, एलिमिनेशन लगा दें, एलिमिनेशन लगा दें, हाँ अरे एलिमिनेशन लगा दे क्या, एलिमिनेशन लगा दे क्या। या पता है हम क्या कर सकते थे, हम एलसीएम लेते ही ना, हम क्या करते, ये भी इक्वल टू 0 है, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, p और r निकालना है ना, दोनों इक्वल टू 0 है तो दोनों को इक्वल कर दो भाई। इसका भी LHS RHS 0, इसका भी RHS 0, तो बोथ आर इक्वल, तो बोथ इक्वल कर दिया। तो 4p प्लस 10 प्लस r बराबर p/4 प्लस 5/2 प्लस r कर दिया, r से r गया। तो यहां से हम देखें p को एक साथ ले लें तो 4p माइनस p/4 इक्वल टू 5/2 माइनस 10। एलसीएम ले लें 4, तो ऊपर बन रहा है 16p माइनस p इक्वल टू, यहां भी एलसीएम ले लें 2, तो 5 माइनस 20, 2 2 4 होता है। तो यहां से हम देखें 16p माइनस p 15p, ये 2 इधर जाएगा, यहां पे बन रहा है -15, -15 इंटू 2 इज -30, तो 15 दूनी 30, तो p की वैल्यू आ गई -2, p की वैल्यू आ गई -2, p जो है वो -2 आ गया। p -2 है, इसमें रख दो या इसमें रख दो, p की वैल्यू -2 रख दी तो 4 इंटू -2 प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, तो -8 प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, तो 2 प्लस r इक्वल टू 0। तो यहां से भी हम देख रहे हैं r की वैल्यू भी -2, तो p भी -2, r भी -2, देयरफॉर p इक्वल टू r। दोनों दो -2 है, दोनों -2 है, तो p बराबर r। भैया बहुत भारी क्वेश्चन करवा दिया, भारी नहीं है, भारी नहीं है, स्टेप्स हैं, बस स्टेप्स हैं, कुछ नहीं। देखो फिर से बताऊंगा, एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, फिर से बताता हूं, जल्दी लिखो। देखो मेरी जान, ये इसका फैक्टर था, x की वैल्यू निकाली, पुट कर दी, ये इक्वेशन बनी। ये भी इसका फैक्टर था तो x की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी, एक ये इक्वेशन बनी। ये दोनों 0 के बराबर हैं, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो दोनों को बराबर कर दिया, दोनों का LHS बराबर करे, इसका LHS और इसका LHS बराबर करा, r से r कटा, तो यहां से हमने एलसीएम एलसीएम, अब एलसीएम एलसीएम लेना तो तुम्हें आता है ना मेरी जान। नहीं समझ में आता मेरी जल्दी जल्दी वाली कैलकुलेशन तो खुद कैलकुलेशन करके देख लेना। जब एलसीएम वगैरह लोगे, काटोगे पीटोगे, तो p की वैल्यू -2 आएगी। इस p की वैल्यू को किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, तो मैंने 1 में रखा p की जगह -2, तो r भी -2 आ गया, p और r दोनों -2, p इक्वल टू r। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी जो आपको पीडीएफ होगी ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसकी पूरी की पूरी सेशन की पीडीएफ, तो उसकी टेंशन मत लेना। शो दैट इफ दिस इज फैक्टर ऑफ दिस, हमें क्या करना है, ये इसका फैक्टर है फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर,
ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4। ऑड कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये सारे होंगे ऑड पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वाले इधर ले लिए हमने। ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर है मतलब इसको इसमें से x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू माइनस है, वो इसमें पुट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। तो x की वैल्यू माइनस a की पावर में n प्लस a की पावर में n इक्वल टू 0 कर दो, है ना। तो हमें ये देखना है ये इसका, हमें क्या बताना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर n। तो n की जो वैल्यूज हैं वो ये सारी होंगी, तो ये 0 होगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन में बोल रहा है ये इसका फैक्टर है, तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू उठा के इसमें रख दी। तो x की वैल्यू माइनस है, इसमें रख दी। अब ये कब 0 होगा? देखो n अगर इवन हो गया तो माइनस a की पावर में इवन जो होता है वो प्लस a होता है, तो इवन नहीं हो सकता। तो n हमेशा ऑड हो सकता है। जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तो माइनस a की पावर में 1 प्लस a की पावर में 1, इसको खोले तो माइनस a प्लस a 0। n की वैल्यू अगर 2 है जो कि एक इवन नंबर है, इवन में क्या होगा? माइनस a की पावर में 2 प्लस a की पावर में 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये तो नॉन जीरो है, तो इसलिए इवन नहीं हो सकता, हमेशा ऑड होगा। n की वैल्यू 3 रखोगे तो माइनस a की पावर में 3 प्लस a की पावर में 3। तो अगर ऑड होता है तो माइनस a क्यूब ही रहेगा, ऑड होता है तो साइन वही रहेगा, नहीं तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, प्लस a क्यूब हो गया, ये भी हमारा 0 आ गया। तो हम ये देख रहे हैं जब भी n ऑड है, ऑड पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑड है, पॉजिटिव ऑड है, तो वी कैन ऑब्जर्व, ऐसे लिख दोगे बस, नीचे कुछ नहीं करना, बस नीचे लिख देना है, वी कैन ऑब्जर्व देन दैट व्हेन n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर then only this polynomial is equal to 0, then only this is equal to 0। therefore हम ये कह देंगे कि खाली पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स पे ही ये इसका फैक्टर होगा, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स पे ये 0 बन रहा है। इवन वाले पे क्या हो रहा है? इवन वाले पे तो नॉन जीरो बन रहा है। तो ये हमें बस लिख के बताना है और कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जो है ये हम क्वाड्रेटिक में भी सीखते हैं, यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं है, देखो मेरी जान, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं हम? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो हमें क्या करना है, इस मिडल टर्म को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर p और q में तोड़ना है, सच दैट उनका जो सम है वो तो यही आ जाए, -7 ही आ जाए, और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 1 इंटू 12, 1 इंटू 12 कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 12। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको सम करके, क्योंकि इसी को स्प्लिट कर रहे हो तो वापस तो यही बनना चाहिए, तो सम करके तो -7 ही बने, पर मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबर के 12 बन जाए। तो 12 मल्टीप्लाई करके कौन कौन से नंबर से बनेगा? ऐसा करते हैं, 12 को फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, क्लब कर लो, 2 2 4 और ये बचा 3, 4 और 3, अगर हम 4 3 करें तो 12 बनता है, बहुत बढ़िया। और 4 और 3 को अगर हम ऐड करें तो 7 भी बन जाएगा, तो बहुत बढ़िया। तो जो दो नंबर हैं वो हैं 4x और 3x। यहां पे 12x स्क्वायर ऐसे कैसा लिख दो, +1 ऐसे कैसा लिख दो। अब हमें सोचना है यहां पे साइन क्या रखें। अगर दोनों प्लस कर दिया तो +4x + 3x + 7x बन जाएगा, तो प्लस तो नहीं रख सकते, तो दोनों को हम माइनस करेंगे। तो -4x - 7x इज -4x - 3x इज -7x। अब देखो इसमें से क्या कॉमन मिल सकता है? 4x कॉमन मिल सकता है, तो अंदर क्या बचा? 3x बचा। 4 3 12 होता है, तो 4x कॉमन ले लिया, एक x गया, और 4 कॉमन क्या? 4 3 12 और एक x बचा, -4x पूरा का पूरा बाहर ले लिया तो -1। यहां से क्या कॉमन लें? यहां से सिर्फ -1 कॉमन ले सकते हैं, और कुछ कॉमन के लिए है नहीं। माइनस कॉमन लेंगे, अंदर का साइन चेंज होगा, तो अंदर भी बनेगा 3x - 1। ये हमारा ऐसा बन गया। तो जब भी तुम इस तरह से फैक्टराइज करोगे ना मेरी जान, तो क्या होगा कि ये जो है ना, ये दोनों जो चीजें हैं ये सेम बनेगी। क्यों सेम बनेगी? क्योंकि अब ये कॉमन आएंगी, तो इसको कॉमन ले लिया, तो 3x - 1 पूरा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 4x - 1 बचा, अंदर 4x - 1 बचा। यही इसका फैक्टराइजेशन है, यही इसका फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन मल्टीप्लीकेशन होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स में लिख दो, मल्टीप्लाई में लिख दो। तो इसको हमने दो चीजों के प्रोडक्ट में लिख दिया, इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को हमने दो चीजों के प्रोडक्ट में लिख दिया, इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। समझ गए? इसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक में भी पढ़ोगे, पर थोड़ा बहुत यहां पे पढ़ने के लिए आ जाता है। केस बेस्ड क्वेश्चन एक कर लेते हैं, है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मजा सा आएगा। महेश वांट्स टू पेंट अ वॉल ऑफ हिज रूम।
कोई एक वॉल है जिसे उन्हें पेंट करना है। ही डिसाइड टू पेंट द वॉल, वॉल है कोई, तो मान लो एक रेक्टेंगुलर वॉल होगी ऐसी, है ना, एक रेक्टेंगुलर वॉल होगी, यहां बना दूं तो इस तरह की हमारी एक वॉल होगी महेश भाई की, ये महेश भाई की वॉल है। ही डिसाइड टू पेंट द वॉल इन टू कलर्स पिंक एंड व्हाइट डिवाइड डायगनली, तो डायगनली उसने पिंक और व्हाइट कलर में डिवाइड कर दिया। तो मान लो डायगनली डिवाइड करा, तो मान लो आधी जगह पे ये जो ये डायगनल है ना, तो आधी जगह पे उसने भाई ने व्हाइट कर दिया, इस आधी जगह पे उसने व्हाइट कर दिया, और बची हुई आधी जगह पे वो पिंक कर रहा है, बची हुई आधी जगह में वो पिंक कर रहा है इस तरह से। तो डायगनली उसने डिवाइड कर दिया कलर्स को, आधी जगह पे पिंक आधी जगह पे व्हाइट। ठीक है जी। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द वॉल आर x+4, लेंथ जो है वो x+4 है, और ब्रेथ क्या है 3x+2, ब्रेथ जो है वो है 3x+2। तो लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। डायगोनल जो है, ये जो डायगोनल हमें दिया है, ये डायगोनल की भी हमें लेंथ दे दी है कितनी, x² + 3x, ये हमें डायगोनल की लेंथ दी है। बहुत बढ़िया जी। एरिया ऑफ द वॉल इज डैश पॉलिनोमियल। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है x+4 इंटू ब्रेथ क्या है 3x+2। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे मेरी जान, मल्टीप्लाई कर दो, दो पॉलिनोमियल को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको पूरे से प्लस फिर इसको पूरे से। तो पहले x को करें तो x इंटू 3x 3x², x इंटू +2 + 2x, प्लस 4 इंटू 3x इज 4 3 12x, प्लस 4 इंटू 2 इज 8। तो यहां से ये बन रहा है 3x² + 14x + 8। तो यहां पे हम देख रहे हैं x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो डिग्री 2 है, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक। एरिया क्या है, एरिया है x+4 इंटू 3x+2, x+4 इंटू 3x+2, b इज द आंसर। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज, जीरो निकालना है, मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू है जिसपे ये जीरो हो जाए। x बराबर 4 मतलब x - 4 बराबर 0 कर दो, तो x की वैल्यू 4, तो x बराबर 4 ही तो 0 है। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। जीरो मतलब जिसपे बराबर हो जाए, तो x बराबर 4 का 0, ये तो खुद ही बोल रखा है x बराबर 4, तो x बराबर 4 ही 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश विश टू ड्रॉ फ्लावर्स इन द स्क्वायर्ड एरिया ऑफ द वॉल, फॉर दिस ब्रेथ शुड बी रिड्यूस्ड बाय। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना देखना। पहले ये रेक्टेंगल था ऐसा, रेक्टेंगल के क्या क्या डायमेंशंस थे, x+4 और 3x+2, x+4 और 3x+2 ये डायमेंशंस थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। महेश विश टू ड्रॉ फ्लावर इन द स्क्वायर्ड एरिया ऑफ द वॉल। इसे क्या करना है, इसे एक स्क्वायर बनाना है, इसे क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या कह रहा है ये, कि ब्रेथ को कितना कम करें, ब्रेथ को कितना कम करें। थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है ये, मेरे को लग रहा है यहां पे जो है ना, यहां पे लिखना होगा, क्वेश्चन होगा कि फॉर दिस लेंथ शुड बी रिड्यूस्ड बाय, लेंथ शुड बी रिड्यूस्ड बाय होगा। ब्रेथ रिड्यूस को ही हो पाएगी, ब्रेथ रिड्यूस को ही हो पाएगी, ब्रेथ तो बढ़ेगी तभी तो स्क्वायर बनेगा। हमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, स्क्वायर बनाने के लिए क्या होगा, अगर यहां 3x+2 है तो हमें यहां भी 3x+2 चाहिए होगा। भाई यहां 3x+2 बनेंगे जब भी तो, स्क्वायर क्या होता है, दोनों साइड्स बराबर। तो अगर ये 3x+2 है तो ये भी 3x+2 होना चाहिए, अगर ये 3x+2 है तो ये भी 3x+2 होना चाहिए। मेरे को लग रहा है क्वेश्चन सही था, सॉरी क्वेश्चन सही होता है। ये रेक्टेंगल कुछ इस तरह का है, ये रेक्टेंगल कुछ इस तरह का है, x+4 और 3x+2 ये है ना, ये x+4 है, ये कुछ ऐसा रेक्टेंगल है, ये है 3x+2, क्योंकि 3x+2 तो बड़ा है ना x+4 से। अब पता नहीं x की वैल्यू जो भी होगी पॉजिटिव ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। हमें बोला है ब्रेथ को कितना रिड्यूस करें, तो हमें अब स्क्वायर बनाना है, इस रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये रेक्टेंगल ऐसा है, तो इसको स्क्वायर के लिए कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ x+4 है तो यहाँ भी x+4 चाहिए होगा हमें, तभी तो ये स्क्वायर बनेगा। इसमें फ्लावर बना लेगा, फूल पत्तियां फ्लावर, यहाँ पे फूल पत्तियां फ्लावर बना लेगा, ये इस वाले एरिया में ये फ्लावर बनाएगा। तो स्क्वायर कैसे बनता है, जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ। तो हमें इस ये x+4 है तो इतना भी x+4 चाहिए। तो ब्रेथ को कितना कम कर रहे हैं हम, इतना कम कर रहे हैं। पहले इतनी थी अब इतनी कर दी, तो कितनी कम करी, इसमें से ये माइनस कर दो। तो मतलब 3x+2, ये जो पूरी थी 3x+2 में से x+4 माइनस कर दो तो ये लेंथ निकल जाएगी। भाई पूरे 3x+4 में से इसको हटा दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कितना कम करा। तो 3x+2 में से x+4 माइनस कर दिया,
3x प्लस 2 माइनस x और माइनस 4, तो 3x माइनस एक्स इज 2x प्लस 2 माइनस 4 इज माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लें और x माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज द आंसर, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज द आंसर, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है जी, 2 इंटू एक्स माइनस 1। हमें स्क्वायर बनाना था तो हमें इतनी सी दीवार चाहिए थी, ये फालतू थी, तो जो फालतू है वही तो पूछा है कितनी रिड्यूस करी, तो इस पूरे में से हमने इसको माइनस कर दिया, पूरे में से इतना हटा दो तो ये मिल जाएगा, तो पूरे में से इसको माइनस करा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 ये आंसर। इफ x बराबर 2, एरिया टू बी पेंटेड पिंक क्या है भाई, एरिया जो पिंक पेंट हो रहा है वो क्या होगा, एरिया जो पिंक पेंट हो रहा है हमें वो बताना है, ये वाला एरिया बताना है, इस पिंक का एरिया बताना है, इस पिंक का एरिया, तो ये क्या है, ये एक तरह से ट्राइंगल है, ये क्या है, ये एक तरह का ट्राइंगल है, कुछ ऐसा ट्राइंगल है ये, तो जिसकी ये जो है ये हमें दे रखी है 3x प्लस 2, और ये जो दे रखा है हमें ये दे रखा है x प्लस 4। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है हाफ इंटू बेस क्या है 3x प्लस 2, हाइट क्या है x प्लस 4, तो हाफ इंटू 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ये आंसर है, क्या हाफ इंटू 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ये आंसर है। तो हाफ इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो 3 2 6 प्लस 2 और 2 प्लस 4 इज 6, तो हाफ इंटू 6 प्लस 2 होते हैं 8 इंटू 6, तो 2 3 6 8 3 24, 24 इज द आंसर। तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया, इजी पीजी है। बस इसमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला है कि जिसमें हमें स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाना तुम्हें बता दिया मैंने कैसे बनाना है। ठीक है मेरी जान, आगे बढ़े। इवेल्युएट दिस बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखो इस चैप्टर में आइडेंटिटीज के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस हैं, भर भर के क्वेश्चंस हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवाना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए सबसे पहली चीज है तुम्हें आइडेंटिटीज आनी चाहिए, जो ये है, इनका एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये आइडेंटिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी आइडेंटिटीज तुम्हें आनी चाहिए, इनमें से मैक्सिमम तुम्हें आती है, जो नहीं आती है मैं बताता हूं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये भी आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये भी आता है। एक नई चीज आती है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये एक नया फॉर्मूला है, क्या कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये एक नया फॉर्मूला तुम्हारे सामने आया। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, देखो हमसे पूछ लिया जाएगा फाइंड 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग हमसे इसकी वैल्यू पूछ ली, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ ले 105 इंटू 106 विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना, कैसे करेंगे हम इसको, लिख देंगे 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6, 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6, तो हमने इसको इस तरह से बना दिया, क्या देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बना दिया, क्यों x तो सेम है ना, देखो ये क्या है, ये बन गया इस तरह से, देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कुछ ऐसा बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो x क्या है, x सेम होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, हमें सेम ही दिख रहा है, बहुत बढ़िया, तो x की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है, ये यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह 100 रख दिया, तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस a इंटू बी 5 इंटू 6, तो 100 का स्क्वायर इज 1 2 3 4 प्लस 5 और 6 11 100 प्लस 6 5 30, तो बस इनको मल्टीप्लाई, इनको सबको ऐड करेंगे तो 30111 ये आंसर है हमारा, इन तीनों को ऐड कर दिया ये आंसर है। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली जो आइडेंटिटीज है उसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन होंगे, ये वाले जो मैंने तुम्हें अभी करवाए। दूसरी जो आइडेंटिटी है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे काम है ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली। दूसरी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, तीन चीजों का होल स्क्वायर, दो का तो याद है तुम्हें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो का तो याद है, पर तीन आ जाए तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई वो प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz प्लस 2xz, ये होता है तीन चीजों का सम। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूं, ये रहा,
पहले एक क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। देखो जैसे एक क्वेश्चन हमें बोल दे 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालो, ये हमसे पूछ लिया क्वेश्चन में। तो ये क्या है, ए एक्स प्लस वाई या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये, तो जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। तो बस जब भी इस तरह के क्वेश्चन करो ना तो कंपेयर करके एबीसी निकाल लो, यहां पे हम देख रहे हैं ए जो है वो पूरा का पूरा 3x है, ये पूरा का पूरा तो 3x है, बी जो है पूरा का पूरा माइनस 2y है, सी जो है वो पूरा का पूरा z है, तो बस एबीसी मिल गए, इसे यहां पुट कर दो। तो ए की वैल्यू रख दो 3x का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू रख दो माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू रख दो z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो ए है 3x, बी है माइनस 2y प्लस 2 इंटू बी सी माइनस 2y इंटू जेड प्लस 2 इंटू सी ए, सी क्या है z इंटू ए क्या है 3x। सॉल्व कर दो, आंसर होगा। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है एक्स, वो तुम्हारे कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो एक्सपेंड करके लिख सकते हो भाई। कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो पूरा एक्सपेंड कर सकते हो। पर अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या उसे कंप्रेस कर दोगे भाई? दोनों तरफ से बराबर होती है ना बातें भाई, ताली दोनों हाथों से बजती है ना मेरी जान। ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो, और अगर ऐसा लिखा है तो क्या इसको कंप्रेस करके वैसा वापस लिख सकते हो, कंप्रेस करके वापस ऐसा लिख सकते हो। ये है जो थोड़ा सा दिमाग वाली चीज होती है, कुछ नहीं है दिमाग वाला, कुछ नहीं है। बस इसको क्या करो ना, होल स्क्वायर देखने की कोशिश करो। यहां तो खाली x का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, ये खाली y का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। 9z का स्क्वायर है, 9 किसका होल स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो एक तरह से हम ये 3z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। x तो ऐसे कैसा लिखा था, y ऐसे कैसा लिखा था, और 3z का होल स्क्वायर जो होता है वो 9z स्क्वायर बनेगा। अपनी सहूलियत के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, बिल्कुल सही है, इस तरह से लिखा जाएगा। प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म कौन सी है y इंटू तीसरी टर्म 3z, क्या ये ऐसे लिखा है 3 2 6yz, बिल्कुल वैसे लिखा है, मतलब यहां 3z ही बनेगा। प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म 3z और a पहली टर्म x, तो 3 2 6 है, यही है। तो बहुत बढ़िया, तो मतलब इस तरह से ये लिखा हुआ है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया अपनी सहूलियत के लिए, जिससे मेरे को ये आसानी पड़े। तो मेरे को दिख गया पहली x है, दूसरी y है और तीसरी 3z है, तो ये एक तरह से x प्लस वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर लिखा है। जब इसको तुम खोलोगे तो यही बनेगा, ठीक है। तो बस हमें ये देखना था एबीसी की क्या वैल्यूज है, ये जो एबीसी है ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी। तो हमने क्या करा, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, और पूरा ये वेरीफाई हो रहा है, बैक ट्रेस करके हमने देख लिया वेरीफाई हो रहा है, तो यही आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, मैं बताता हूं तुम्हें, यहां पे आके चीजें मुश्किल लगनी शुरू हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का काम है। सबसे पहला काम तो है तुम्हारा ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहला काम है फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले याद हो जाए फिर उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना। इसमें कुछ भी मैं नहीं बोल सकता कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो पूरी प्रैक्टिस करने वाली बात है। तो इसमें प्रैक्टिस जरूर करना अच्छे से। यहां पे कोई टीचर तुम्हें नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन है डायरेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले जो है मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए, आसानी से इनको याद कर लेना। एक ये क्वेश्चन था जो हमने पहले छोड़ दिया, तुम सोच रहे हो कि भैया ये क्यों छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, अब बताता हूं। देखो 101 का होल स्क्वायर निकालना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये हो गया 100 का स्क्वायर ये प्लस 1 प्लस 200, तो ये बन गया 201 लास्ट में, और ये 01, 10,201, ये आंसर है, ठीक है। ये तो इजी पीजी था। अगला a प्लस बी का होल क्यूब, याद है, a प्लस बी का होल क्यूब किसी को याद नहीं रहता, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सब में यहां सारा माइनस, माइनस में सारे माइनस और प्लस में सारे प्लस, बस ये याद रखो। उसके बाद तो क्या है, बस अंदर मल्टीप्लाई करा है। तुम सोचो कि भैया एक ये है और करके एक और लिखा है, कुछ नहीं है वो। 3xy को जब अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy इंटू एक्स 3x स्क्वायर वाई, 3xy इंटू वाई
3xy²। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो इससे ही बन जाएगा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो इससे ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये और ये है a प्लस बी और a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटीज। ठीक है मेरी जान, ठीक है, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है, ये वाली और ये वाली। इसी से बाकी भी बन जाती हैं। कैसी बाकी, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो ये तो तुम्हें होल क्यूब याद है ना, a प्लस बी का होल क्यूब याद है। तुमसे पूछ ले, अगर तुमसे पूछ ले a क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ भाई। जैसे एक और एग्जांपल, तुम्हें x प्लस वाई का होल स्क्वायर याद है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर याद है। मैं तुमसे पूछ लूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ भाई। होल स्क्वायर तो याद है फॉर्मूला, पर इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला इसी में से बन जाता है मेरी जान। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए ना, तो माइनस ये प्लस 2xy को इधर ले जाओ, तो प्लस 2xy इधर जाके माइनस 2xy बन जाएगा। तो हमें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था वो बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। बस इस 2xy को उठा के इधर ले गए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सिर्फ इतना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको उठा के इधर फेंक दो। तो ये क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब तो था ही यहाँ पे साइड में, और ये इधर और आ गया माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और आ गया। सिमिलरली मैं तुमसे पूछूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताओ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे निकालोगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे निकालोगे भाई? सिर्फ इतने की जरूरत है, तो इतने को उठा के इधर फेंक दो। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब तो था ही, साथ में और क्या चिपक गया? माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इधर जाएगा तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। तो बस ये है कि ये दो फॉर्मूले याद रखो। फॉर्मूले सिर्फ ये याद रखने जो यहां लिखे हैं मैंने, फॉर्मूले सिर्फ ये याद रखने, इन्हीं में से और बन जाएंगे, इन्हीं में से जो है और बन गए। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, तो ये तो बहुत आसान है, तो तुम्हें आता ही है। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है, a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है, जिसमें a जो है कंपेयर करके 2x मिल रहा है और b जो है कंपेयर करके 5y मिल रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? होल क्यूब का तो बहुत आसान है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू पता चल गई है, उठा के पुट कर दो। a की जगह 2x रख दो तो 2x का होल क्यूब, प्लस b की जगह 5y रख दो तो 5y का होल क्यूब, प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5y इंटू 2x प्लस 5y। ये आंसर है हमारा। बस कंपेयर करो और आंसर निकालो, कंपेयर करो और आंसर निकालो। अब लास्ट आता है तुम्हारा फॉर्मूला ये वाला, लास्ट फॉर्मूला आता है तुम्हारा ये वाला। लास्ट फॉर्मूला क्या कहता है? लास्ट फॉर्मूला कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जो है वो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बहुत आसान है, मैं बताता हूं। मैं एबीसी में बताता हूं, एबीसी में ज्यादा अच्छे से याद रहता है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। एक बार लिखो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो, चार बार लिखो, याद हो जाएगा। 4 बार लिखते ही मेरी जान याद हो जाता है। देखो जैसे जैसे 3 का सम हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला याद करा था, ऐसी एक क्यूब वाला फॉर्मूला है कि 3 का क्यूब कहीं पे लिखा जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या होगा? इस पूरे का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, जैसे ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस एंड दिस आर गिवन। तो पहले तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये है ना। हमें गिवन क्या क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 83 दिया है, ये हमें 83 दिया है। ठीक है, और हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 दी है। ठीक है, ये हमें 83 दिया है और ये हमें 1 दिया है, तो ये 1 लिख दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद हमें यहां पे देखा 83, पर हमें एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड की वैल्यू नहीं गिवन। ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालेंगे? ये निकालने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? हमें ये चाहिए, ये तो गिवन नहीं है, तो हमें जो गिवन है उसी में से कुछ वैल्यूज करेंगे। देखो जब भी कुछ समझ में ना आए ना, होल स्क्वायर ले लो, तो होल स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिख दो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz
प्लस 2xz। अभी याद करा था थोड़ी देर पहले, ये ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, इस तरह से लिख दिया। इसकी वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर 83 होती है, प्लस इस पूरे में से 2 कॉमन ले लो, ये इक्वल टू 1 चल रहा था ना, इक्वल टू 1 चला था, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड जो है ये आ गया 1। ठीक है, 83 इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 83 इज माइनस 82 इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड है। 2 से 82 गया तो 2 4 जाए 2 1 2, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड जो है ये आ गया माइनस 41 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वैसे ही रह जाएगा। 83 माइनस कॉमन ले लें तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, पूरे में से बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो गए। तो 83 माइनस, और ये पूरा क्या पता है हमें, ये पूरा हमने अभी निकाला एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, क्या निकाला एक्स वाई प्लस, ये मिट कैसे गया, एक्स जेड जो है ये आ गया माइनस 41 के बराबर। तो ये पूरा माइनस 41 यहां रख देंगे तो माइनस 41 रख दिया। तो 83 प्लस 41 इज द आंसर, 4 और 8 4 12 124 इज द आंसर। तो बस कई बार क्या होगा ना, तुम्हें दिया जाएगा पर तुम्हें एक थोड़ा सा दिमाग और लगाना है कि ये हमें 1 दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो आंसर आ गया, क्योंकि इसका भी तो फॉर्मूला पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का। तो 2 फॉर्मूले एक साथ लगते हुए हमें यहां दिख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, फिर तुम क्या है ना और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं, समझाता हूं, वो फॉर्मूला समझाता हूं, तुम समझ जाओगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर, ये इसके बराबर है। मान लो a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो जाए, तो 0 इंटू ये पूरा 0 हो गया, तो ये LHS तो पूरा, RHS तो पूरी की पूरी 0 हो गई, RHS तो पूरी की पूरी, अरे चल जा, RHS तो पूरी की पूरी 0 हो गई, बुझा, हाँ RHS तो पूरी की पूरी 0 हो गई, तो बची सिर्फ ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बच गया। तो ये इक्वल टू 0 हुआ तो इसको इधर ले जाएं तो बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर है, 3abc के बराबर, 3abc के बराबर, ये इज द आंसर। ठीक है, एक इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूं, फिर हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस माइनस 3 का होल क्यूब, ये हमसे पूछ रहे हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस माइनस 3 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, ये वैसे तो तुम निकाल सकते हो, मैं इसको और बड़ा भी कर सकते थे, हम क्या कर सकते हैं ना इसे, हाँ इसे हम ऐसे कर सकते हैं, देखो जैसे 51 का होल क्यूब, ये तो तुम बता ही दोगे यार, पिछले वाला तो बहुत आसान ले लिया, 51 का होल क्यूब प्लस 49 का होल क्यूब प्लस माइनस 100 का होल क्यूब, ये हमसे पूछा है। विदाउट डायरेक्टली यूजिंग क्यूब हमें इसका आंसर बताना है। कैसे बताएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना। हम ये देख रहे हैं अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और तीनों का अगर हम सम कर दें, ए प्लस बी प्लस सी कर दें, तो 51 प्लस 49 माइनस 100 हो जाएगा, 51 प्लस 49 100 माइनस 100 हो जाएगा 0 के बराबर, है ना। तो हम ये देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी जो है 0 के बराबर है। और अभी हमने एक चीज देखी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के बराबर होगा। तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो 3ab इंटू सी के बराबर होगा, ये हमारा आंसर है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है विदाउट डायरेक्टली यूजिंग क्यूब। तो हम सिंपल कुछ नहीं, तुम देखते समझ जाओगे, ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो तुम्हारे जितने भी ये फॉर्मूलेस थे ये मैंने यहाँ पे तुम्हें समझा दिए, है ना। इसी के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं।
एनसीईआरटी की जो आखिरी एक्सरसाइज है जिसमें सारे फॉर्मूले यूज होते हैं उनका प्रैक्टिस कर लेना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तब तक के लिए भाई पढ़ना है फोड़ना है, कहर मचा देना अगला दिन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, है ना। अगला जो चैप्टर होगा उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ। बाय 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 बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय।